बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड व्यूवर्स। जॉब्स एमसीक्यूज़ यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, हमने एक सीरीज़ शुरू किया हुआ है फुल बुक का, और एक वीडियो में फुल बुक होता है। तो इसके बाकी बुक्स जो हैं क्लास 4th 5th के ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, और इसके अलावा अभी 6 के जो हैं 2 बुक्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। ये इसका 3rd बुक है। तो इन सब के लिंक जो हैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये मैथमेटिकल क्लास 6 का है। इसको हल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यूनिट नंबर 1 को देखते हैं कि सेट जो होता है ये क्या होता है। एक सेट जो होता है वो कलेक्शन होता है ऑफ वेल डिफाइंड क्लास एंड डेस्टिनेट ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड इट्स एलिमेंट और मेंबर्स। फॉर एग्जांपल, एक इज एक जो है द सेट ऑफ हॉकी प्लेयर्स ऑफ योर स्कूल, यानी द सेट ऑफ डेज। इसके अलावा ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, ये सारे जो हैं सेट्स हैं। ये एक सेट हो गया, और इसके जो ए हो गया ये इसका मेंबर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो है कि टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म क्या चीज़ होता है? टेबुलर फॉर्म जो होता है ये एक सिंपली लिस्ट होता है एलिमेंट्स का सेपरेट करने के लिए, और इसको कामा के ज़रिए, ये आप देख सकते हैं दरमियान में, इसको कामा के ज़रिए इसको अलग किया जाता है। एंड देन पुट कर्ली ब्रैकेट, ये इसके जो हैं इसके इर्द गिर्द जो होते हैं ये ब्रैकेट होते हैं, छोटी ब्रैकेट जिसे कर्ली ब्रैकेट कहते हैं, अराउंड द होल थिंग्स। सेट्स आर यूजुअली डोनेट द कैपिटल लेटर। सेट जो होता है कैपिटल लेटर के जरिए हम इसको लिख सकते हैं, जैसे ए हो गया, ये हो गया, ये कैपिटल लेटर से। उसके अलावा इसके एलिमेंट जो होते हैं वो स्मॉल लेटर से शुरू करते हैं। सही है फ्रेंड्स। इसके अलावा फॉर एग्जांपल सेट ऑफ 3 नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर 3 नेचुरल नंबर कैसा सेट है ये इसको एग्जाम्पल में दिया हुआ है। ए इज इक्वल टू 1 2 3, दरमियान में कामा दिया हुआ है। इसके अलावा इसके इर्द गिर्द जो है ये ब्रैकेट है, दरमियानी ब्रैकेट जिसे हम कहते हैं। और इसके अलावा अभी एक जो है ए के साथ ताल्लुक़ रखता है, ये जो सिंबल है ये इसके साथ ताल्लुक़ रखता है, ये इसलिए दिया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है कि बी 2 भी ए के साथ ताल्लुक़ है, 3 भी, ये ई जो है ये ज़ाहिर करता है मेंबरशिप को। इसके अलावा 6 जो है इसके साथ ताल्लुक़ नहीं रखता, सो इसके ऊपर इस तरह का निशान लगाएंगे ई का, और ऊपर से क्रॉस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं टाइप्स ऑफ सेट। सेट के टाइप्स कितने हैं? फिनेट सेट। फिनेट सेट वो होता है जिसके एलिमेंट्स का हमें मालूम हो लिस्ट का कि इसके कितने एलिमेंट्स हैं। लेट आप देख सकते हैं पी सेट है, तो इसके जो मेंबर्स हैं ये हमें मालूम है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको फिनिटी सेट कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है इनफिनिटी सेट। इनफिनिटी सेट क्या सेट होता है, कौन सा सेट होता है? इनफिनिटी सेट फ्रेंड्स आप देख सकते हैं वही सेट होता है जिसके मेंबर्स का हमें पता ना हो कि कितने मेंबर्स इसके हैं, यानी नेचुरल नंबर का सेट, होल नंबर सेट। तो इसके जो हैं होल नंबर जो शुरू होता है 0 से शुरू होता है, नेचुरल नंबर जो होते हैं 1 से शुरू होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट किसे कहते हैं? जिसका एक भी मेंबर ना हो, और इसको हम इस तरह से भी जाहिर कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो है सिंगलटन सेट, यानी जिसका सिर्फ एक मेंबर हो, ये इसका एक मेंबर है, इसको कहते हैं सिंगलटन सेट। इसके बाद नेक्स्ट जो है इक्वल सेट। इक्वल सेट इसे कहते हैं कि ए इज इक्वल टू बी, यानी ए का मेंबर जो है बी में भी मौजूद हो, तो इसको क्या कहते हैं? इक्वल सेट कहते हैं। इसके बाद इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट किसे कहते हैं? इक्विवेलेंट सेट उसी सेट को कहते हैं जिसका ए और बी मेंबर जो हैं सिर्फ बराबर हो, लेकिन उसके अंदर जो एलिमेंट्स हों वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हों। इस इक्वल सेट में जो हैं मेंबर्स जो इसके एलिमेंट्स होते हैं एक दूसरे के साथ सेम होने चाहिए, लेकिन इक्विवेलेंट सेट में जो है इसके मेंबर जो हैं एक दूसरे के साथ सेम नहीं होते। सबसेट। सबसेट किसे कहते हैं? सबसेट जो हम कहते हैं सबसेट के ए के ऑल मेंबर जो हैं बी के ऑल मेंबर में मौजूद हों, जैसे ये ए सबसेट है बी का, ये वाला ए सबसेट है बी का। सही है फ्रेंड्स, और इसको हम इस निशान से जाहिर करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं? इफ द ए एलिमेंट ए एंड बी देयर इज लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ विच इज नॉट द एलिमेंट ए। ये कह रहा है कि ये हो गया सबसेट। सबसेट का मतलब ये है कि सारे इसमें मौजूद हो। प्रॉपर सबसेट वही सबसेट होता है जिसका एक मेंबर जो हो इसमें मौजूद ना हो।
तो इसको हम इस निशान से ज़ाहिर करते हैं। एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट वही होता है जो ए और बी एक दूसरे के सबसेट हो, ए बराबर हो बी के, और ए इम्प्रॉपर सबसेट हो गया बी का। सही है फ्रेंड्स। इसके बाद अभी इसका एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज को थोड़ा सा देखते हैं कि अ डैश इज एन ऑर्डर कलेक्शन ऑब्जेक्ट, ये सेट इसमें आता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है कि पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट इज एग्जैक्टली वन सबसेट। फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं कि ये इसके जो हैं सेट पर भी आपको दिखा देता हूँ। ये निशान जो होता है ये मेंबर के लिए यूज़ होता है। आपने इन सब को गौर से देखना है, और मैं थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता से इसको नीचे की तरफ आ रहा हूँ। जो होगा मुश्किल होगा तो इंशाल्लाह मैं आप सबके साथ शेयर करूँगा। तो ये कह रहा है कि एनीथिंग बिलोंग टू सेट, इसका मेंबर होता है। सही है फ्रेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट जो है कि ज़ीरो इज़ द सेट विच हैज़ डैश एलिमेंट, वन एलिमेंट, ये सिर्फ एक आंसर है इसका। इसके बाद नेक्स्ट जो है जाते हैं कि द सेट ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर हैं। ये जो है ज़ीरो होल नंबर है, ये इन्फिनिटी नंबर सेट है। इसके बाद नेक्स्ट जो है कि द सेट ऑफ ऑल सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यूनिट नंबर 2 की तरफ हम जाते हैं। यूनिट नंबर 2 है होल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, जैसा कि इसको n से जाहिर करते हैं, और ये 1 2 3 4 5 6 ये आगे इस तरह से शुरू होता है। एक होता है होल नंबर। होल नंबर क्या चीज़ है, इसको w से जाहिर करते हैं, और ये 0 से शुरू होता है। इसके अलावा x इज इक्वल टू वाई, इसका मतलब ये है कि x इक्वल है y का। तो इसका मतलब क्या है, ये जो दरमियान में निशान है कि x y से कम है। ये जो निशान हो जिस साइड पे हो वो चीज़ बड़ा होता है। इधर है कि x ग्रेटर है y से। इसके अलावा x जो है छोटा है और बराबर है y के। x छोटा है और बराबर है y के। इसके अलावा x बड़ा है और बराबर है y के। इसके अलावा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये जो है इस तरह का आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इसके अलावा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या चीज़ होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होता है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस इंटू बी प्लस सी, ये हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके अलावा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी ए ज़रबी बी उस तरह ही है, लेकिन दरमियान में ज़रब लगा देना है, बी ज़रबी ए। इसके अलावा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो होता है ए ज़रबी बी, सिर्फ दरमियान में ये साइन चेंज करना है, बाकी उसी तरह ही है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन, तो इसका जो ये एक न्यू है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए ज़रबी बी माइनस ए ज़रबी सी, a इंटू बी माइनस सी। तो ये इसके क्या करेंगे, a ज़रबी बी इज माइनस ए ज़रबी सी, ये इसका जो हो गया डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और एडिशन, a प्लस बी इधर क्या है a ज़रबी बी प्लस, इसके दरमियान में प्लस होगा, इसके दरमियान में माइनस होगा। सही है फ्रेंड्स। इसके अलावा अभी इसका एक्सरसाइज है, तो इसके एक्सरसाइज को देखते हैं कि एनी नंबर डिवाइड बाई डैश इक्वल टू द नंबर हिमसेल्फ, ये एक है। इसके अलावा ये आप इसको देख सकते हैं कि 0 डिवाइडेड बाई एनी नॉन ज़ीरो होल नंबर, तो वो किस चीज़ के बराबर होगा, 0 अगर ऊपर आ जाए तो वो किस चीज़ के बराबर होता है, 0 के बराबर ही होता है। इसके अलावा पाँच बाई 0 अगर आ गया तो वो क्या है, अनडिफाइंड है। इसके अलावा ये कह रहा है कि एक नॉन ज़ीरो को नंबर को डिवाइड करें, खुद इक्वल टू ए 1 के बराबर होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है, जैसा कि मैंने आप सबको जो समझा दिया है, सारे इधर ये इसके एक्सरसाइज हैं, आपने इन सब को देख लेना है अच्छी तरीके से।
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि 0 क्या है, ये एक होल नंबर है, द होल नंबर विच डज नॉट हैव अ प्रीडेसर, इसको 0 कहते हैं। ये कह रहा है कि एक वेगन मैन्युफैक्चर करता है प्लांट इन जापान एंड 8,000 वेगन बनाता है डे का, महीने का कितना बनाएगा, 30 से ज़रब देंगे तो इससे ये अंतर आ जाएगा। ये जो है 2 + 3 इज इक्वल टू 2 + 3 + 2 होगा। ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। ये जो आएगा 9 × 6 + 9 × 3 आएगा, 9 + 6 + 3 आएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं यूनिट नंबर 3 की जानिब। फैक्टर एंड मल्टीप्लाइज। फैक्टर किसे कहते हैं? फैक्टर जो होता है, फैक्टर आर पार्ट ऑफ नंबर दैट मल्टीप्लाई टुगेदर गिव अ लार्ज नंबर, और फैक्टर इज अ नंबर विच डिवाइड द डिवाइडेंड कंप्लीटली लिविंग नो रिमाइंडर। ये जो होता है ये इसका फैक्टर बनता है। जैसे 6 का हो गया, 6 का क्या क्या है, 2 3 6 हैं, 2 इसका फैक्टर है, 1 इसका फैक्टर है, 3 इसका फैक्टर है, 4 नहीं है, 5 नहीं, और 6 इसका फैक्टर है। तो ये सारे जो हो गए ये इसके फैक्टर हो गए। मल्टीप्लाइज किसे कहते हैं? मल्टीप्लाइज अ नंबर वेयर देयर सेम रिपीट, यानी मल्टीप्लाइज इसको कहते हैं 2 × 2 2 दूनी 4, 2 4 2 3 6, 2 4 8, इस तरह से ये हो गया मल्टीप्लाइज। इसके बाद प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वही नंबर होता है जो सिर्फ खुद पर भी तकसीम होता हो, जिसके सिर्फ 2 मेंबर होते हैं, एक खुद और एक होता है। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा मेंबर हो। सही है फ्रेंड्स। इसके अलावा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या HCF जिसे हम कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है इसका 30 और 40 का, इसको दोनों का अलग अलग से निकालेंगे, फिर इनमें से जो कॉमन फैक्टर हो इसको आपने निकाल लेना है और इसको आपस में ज़रब देना है, तो ये इसका फैक्टर बन जाएगा। HCF जो होता है 20, इसको अलग से आपने सबसे कॉमन निकाल लेना है, कॉमन का आपस में ज़रब दे देना है। इसके अलावा लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या चीज़ है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल का आपने सब जितने भी हैं 4 6 हैं, इनको आपस में एक साथ लिखना है। एक साथ लिखने के बाद फिर इन सब का जो है फ्रेंड आपने ज़रब दे देना है। ये जो हो गया 2 2 ज़रब 3, ये इसका LCM हो गया। तो ये जो हो गया एक न तो प्राइम नंबर है और न ही कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट जो आता है कि 2 इज ओनली प्राइम नंबर और 8, 2 एक ऐसा नंबर है, आप देख सकते हैं, इसको आपने खुद ही इस तरह से देख लेना है। और फ्रेंड्स इसमें इंशाल्लाह मैंने आप सबको समझा दिया है ऑलरेडी, इसलिए मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता से नीचे ले जा रहा हूँ। फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ मेजरिंग, ये HCF से होता है। सही फ्रेंड्स। ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट वगैरह ये जब आ जाए, अगर लोवेस्ट का मिनिमम का जिक्र हो, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा का जिक्र हो, जिधर भी हो इसको HCF से करेंगे। मिनिमम का जिक्र हो तो इसको LCM। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 56 जो है वो क्या है? 7 × 2 की पावर 3 है, ये इसका करेक्ट आंसर है। ये जूनियर क्लर्क पेपर में भी आया हुआ था। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं HCF आपने निकाल लेना है। अलग अलग आप इन सबका आपस में जो है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 64 जो है ये इस तरह से आपने टेबल बना लेनी है 64 की, और इस पे आपने जितनी मरतबा भी इसको 0 आता है तो इसको आपने करवाना है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं यूनिट नंबर 4 पर, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स वो होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर जैसे 0 1 2 3 वगैरह हो गया, या पॉजिटिव। ये नेगेटिव इंटीजर हो गया और नेचुरल हो जिसे हम कहते हैं, ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5, और नेगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 ये सारे नेगेटिव हो गए। सबसे पहले जो हो गया 0 1 2 3 4 जो है ये होल नंबर हो गए। इसके अलावा नेचुरल नंबर जो हो गए 1 2 3 4 5 हो गया। इसके अलावा न्यूमेरिकल वैल्यू जो है इसको किस तरह से हम लिखेंगे, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर ए डिनोट बाय, ये जो साइड पे ये जो लिखा हुआ है ये एब्सोल्यूट लिखा हुआ है, और इस बिटवीन ए एंड 0 नंबर
इज 4 यूनिट, 0 माइनस 4 इज 4 यूनिट। फ्रेंड मैं आपको शॉर्टली समझा देता हूँ, जिधर भी अब्सोल्यूट होगा, अब्सोल्यूट के अंदर जो भी नंबर होगा वो नेगेटिव हो तो वो क्या होगा, अब्सोल्यूट के अंदर वो प्लस होगा इधर निकल के। तो ये फ्रेंड्स अब्सोल्यूट के अंदर जो होगा एक होगा असेंडिंग आर्डर। असेंडिंग आर्डर किसे कहते हैं, जो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, यानी 1 2 3 4 5 है, ये नीचे से ऊपर की तरफ। एक होता है डिसेंडिंग आर्डर। डिसेंडिंग आर्डर उसे हम कहते हैं जो ऊपर से, यानी 8 7 6 5 इस तरह से। तो ये फ्रेंड ये इधर दिए हुए हैं कि प्लस ज़रबे प्लस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस ज़रबे माइनस माइनस होता है, प्लस ज़रबे प्लस माइनस होता है, माइनस ज़रबे माइनस प्लस होता है। इधर ये प्लस 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 होता है, माइनस प्लस, ये इस तरह से आप इसको देख लें। ये रूल्स हैं मल्टीप्लिकेशन के। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं माइनस ज़रबे माइनस, ये इधर क्या आएगा, इधर में ज़रब है ना, ये प्लस है माइनस है, तो ये -6 आएगा। तकसीम हो तो ये भी -4 आएगा। इंटीजर्स क्या होते हैं, ये इंटीजर्स हैं फ्रेंड्स। -4 इज़ अ नेगेटिव इंटीजर। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये इसका एक्सरसाइज है। मैं आहिस्ता आहिस्ता से नीचे जा रहा हूँ। इसके बाद यूनिट नंबर 5 को देखते हैं, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन आपने किस तरह से करनी है ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रैकेट्स जो होते हैं, ग्रुप 2 और मोर नंबर टुगेदर विद अदर ऑपरेशन। तो सबसे पहले जो होता है वेकुलम और बार होता है। ये है ब्रैकेट की 4 टाइप्स हैं। सबसे पहले वेकुलम है, इसके बाद नेक्स्ट जो है पेरेंथेसिस है, या कर्व्ड ब्रैकेट्स है, या सर्कल ब्रैकेट्स है, जिसको हम पेरेंथेसिस भी कहते हैं, कर्व्ड ब्रैकेट, सर्कल ब्रैकेट भी कहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो है कि क्रूली ब्रैकेट्स है, यानी छोटी ब्रैकेट, दरमियानी ब्रैकेट, क्रूली ब्रैकेट है। लास्ट में जो है स्क्वायर ब्रैकेट है या बॉक्स ब्रैकेट है। ये इसकी 4 टाइप्स हैं। सबसे पहले जो आप देख सकते हैं, इफ़ वन ब्रैकेट इज़ वन क्वेश्चन देन ब्रैकेट विल बी ओपन इन अबव मेंशन। सबसे पहले जो आप करेंगे, सबसे पहले ये होगा, इसके बाद जो है छोटी ब्रैकेट होगा, फिर दरमियानी ब्रैकेट होगा, और लास्ट में जो होगा बड़ी ब्रैकेट होगा। बूडिमाद रूल क्या है? बूडिमाद रूल ये है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, आप देख सकते हैं ब्रैकेट ऑर्डर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ये इसका डिमांड रूल है। 5वीं जमात की पहली यूनिट में तफसील मौजूद है, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। इसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इधर जो हैं 6 + 4 की पावर 2, 3 की पावर 2 ज़रबे 4। सबसे पहले जो आप फ्रेंड देख सकते हैं कि इसका मतलब क्या है, तकसीम है। तो जब आप इसको इस तरह से करेंगे, ये आप देख सकते हैं इधर इन्होंने किया हुआ है। तो सबसे पहले जो आप करेंगे ब्रैकेट में, सबसे पहले ये वाला हिस्सा करेंगे। ये करने के बाद फिर आपने क्या करना है, ये हो गया। ये करने के बाद फिर आपने ये करना है। ये करने के बाद फिर आप क्या करोगे, ये इधर निकल जाएगा। निकल जाने के बाद बाकी किसी को कुछ भी नहीं कहना तब तक। ये इसके साथ फिर ये 2 3 6 हो जाएगा। 6 - 3 ये 3 हो जाएगा। ये छोटी ब्रैकेट ख़त्म हो गई, ये इससे 3 आएगा। 8 + 3 ये 11 आएगा। 6 - 2 इस तरह ही आ जाएगा। तो ये सारे को जो है इस तरह से आपने हल करना है। वर्ड एस यूज्ड फॉर, ये के सब्सट्रैक्शन के लिए यूज होता है। ऑर्डर ऑफ ब्रैकेट, सबसे पहले क्या होता है, विनकोलम होता है, फिर पेरेंथेसिस होता है, फिर ब्रेस होता है। विनकोलम वो जो इस तरह का होता है, इसके बाद पेरेंथेसिस जो होता है वो छोटी ब्रैकेट इस तरह का होता है। इसके बाद ब्रेसेस जो होता है, ब्रेसेस दरमियानी ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट जो बड़ी ब्रैकेट होती है। ये आप देख सकते हैं, ये इसके क्वेश्चन हैं एंड ये इसके एक्सरसाइज हैं। मैं नीचे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। ये इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। अभी रेशियो और प्रोपोर्शन की तरफ आते हैं, यूनिट नंबर 6 की तरफ। रेशियो और प्रोपोर्शन, रेशियो क्या चीज़ होता है? रेशियो जो होता है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी क्लास 5 में भी आपको बताया हुआ है, ए एंड बी जो होता है, एंड अगर दरमियान में आ जाए तो वो रेशियो के मानी रखता है। ए और बी इसकी तरह भी हम लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। सही है फ्रेंड्स।
तो इसका जो आप देख सकते हैं, ए को जो कहते हैं इंटेसिडेंट कहते हैं, ऊपर को इंटेसिडेंट, नीचे को कहते हैं कंसिक्वेंट कहते हैं। सही है फ्रेंड, ये भी आपने याद रखना है। इसका ए को इंटेसिडेंट एंड बी को कंसिक्वेंट कहते हैं। तो ये देख सकते हैं, फाइंड द रेशियो बिटवीन 225 रेशियो 150 करेंगे, तो इसका जो रेशियो 3:2 रखेगा। इसके बाद प्रोपोर्शन क्या चीज़ होता है कि दो रेशियो का इक्वलिटी, दो रेशियो का आपस में बराबर होना, इसको क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन कहते हैं। एक प्रोपोर्शन का आप देख सकते हैं, ये इसका है, इसका जो बाहर वाले जो दो होते हैं इसको एक्सट्रीम कहते हैं, दरमियान वाले को मीन कहते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सारे इसके हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन, रूल्स कितने हैं, दो हैं इसके। एक होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि एक चीज़ अगर बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक चीज़ अगर कम होती है तो दूसरी भी कम होगी। सही है फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं। इसमें यहाँ पर ये बात याद रखना कि जिस साइड पर x होगा उस साइड पर तीर का निशान ऊपर की जानिब होना चाहिए। अगर सवाल डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो दूसरी तीर का निशान भी ऊपर की तरफ होना चाहिए। सही है फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कि अगर 5 कुर्सियों की कीमत 400 रुपये है तो 15 कुर्सियों की यकीनन ज़्यादा होगी। लिहाजा हमारे पास ये इधर ये लिखा हुआ है कि 5 चेयर जो हैं 400 पर हैं, और फाइंड द 15 चेयर्स। 5 चेयर जो हैं ये 400 पर हैं, 15 चेयर्स कितनी पर होगी, यानी ये 5 से 15 हो गया, तो ये यानी ज़्यादा हो गया, 400 से ये भी ज़्यादा हो जाएगी, तो ये सारे डायरेक्ट प्रोपोर्शन बन जाएगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन की तरह हम लिखेंगे कि 15 ज़रबे x 400 ज़रबे 5। तो ये इस तरह हम नहीं करेंगे, ये इस तरह हम करेंगे 5 यानी x 400 रेशियो 15 x 5, तो इससे जो आएगा इससे 1200 आएगा। सही है फ्रेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट जो है इन्वर्स प्रोपोर्शन। इन्वर्स प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि एक चीज़ ज़्यादा होगी तो दूसरी कम होगी। यानी ये आप देख सकते हैं कि 15 लेबर्स हैं जो काम कंप्लीट करते हैं 16 डेज में। कितने हाउ मेनी डेज, 20 लेबर, कितने जो हैं लेबर्स काम करेंगे 20 डेज। तो सबसे पहले जो है 15 लेबर हो गए, 16 डेज हो गए। इसके अलावा ये जो हो गया 20 डेज हो गए, तो लेबर यानी 20 लेबर हो गए तो डेज तो कम हो जाएंगे। तो अगर कम हो गए तो तीर का निशान ऊपर की जानिब, इसलिए हम करेंगे हमेशा ये तीर का निशान जो होगा ये ऊपर की तरफ ही होगा। तो ये किस तरह से हम करेंगे, x 20 इस तरह से करेंगे, 16 × 15 कर लेंगे। सही है फ्रेंड्स, यानी x 16 15 20, तो x 16 के साथ आ जाएगा, 15 20 के साथ, तो ये इसका इन्वर्स प्रोपोर्शन है। सही है फ्रेंड्स, ये 3 जो हो गया ये एंटीसीडेंट है और 5 जो हो गया कंसीक्वेंट है। ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। ये आगे CSS PMS जितनी भी लेवल के टेस्ट होते हैं ये इनमें लाजमी आते हैं इस किस्म के क्वेश्चन। इसके बाद यूनिट नंबर 7 को देखते हैं कि फाइनेंशियल अरिथमेटिक। फाइनेंशियल अरिथमेटिक क्या चीज़ होता है, परसेंटेज। परसेंटेज मतलब 100 आउट ऑफ 100, और इसका सिंबल इस तरह से होता है जैसे कि आपको कोई कहे कि 4%, तो 4% का मतलब क्या है, 4/100 यानी 100 में से 4। इसके अलावा 8 सही 1/3%, तो इसको सबसे पहले इसको ज़रब देंगे, इसको प्लस करेंगे, तो ये 25/3% बन जाएगा। तो 25/3 जो है ज़रबे 1/100, तो इसको हल करेंगे तो इस तरह से बन जाएगा। ये 2/3 को फ्रैक्शन में आपने तब्दील करना है, तो इंटू परसेंटेज, ये 2/5 को आपने परसेंटेज में तकरीबन करना है। तब्दील करने के लिए आपने इसके साथ 100/100 ज़रब करना है। ज़रब करने के बाद 100 ऊपर के साथ और 500 ये इसके साथ हो जाएगा, तो क्या आएगा 200 यानी 5 और ऊपर 500/200 बन जाएगा। तो यानी मतलब आपने नीचे से 100 लेके आनी है, ऊपर 100 हो जाएगा /4, तो ये क्या हो जाएगा ज़रबे 1/100, तो 1/100 बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 100
100/4, ये 2500 हो जाएगा, 25 यानी नीचे आपने 100 लेके आनी है। कन्वर्ट परसेंटेज इनटू डेसिमल, डेसिमल ये 28/100 आपने करना है, तो इसको आपने तकसीम करना है। तकसीम करने के बाद जैसे आएगा कन्वर्ट डेसिमल फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, 0.35 जो है इसको आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ये बाई 100 कर लेंगे तो ये इससे 35% आ जाएगा। इसके बाद कास्ट एंड सेलिंग प्राइस लॉस एंड, ये जो होता है ये इंपॉर्टेंट है। कास्ट प्राइस जो होता है आप देख सकते हैं किसी चीज़ को ख़रीदना, इसको सीपी कहते हैं। सेलिंग प्राइस, सेल प्राइस जो होता है इसको एसपी से हम जाहिर करते हैं, यानी कि इस चीज़ को बेचना। प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट क्या चीज़ होता है, प्रॉफिट इजिकल होता है सेल प्राइस माइनस कास्ट प्राइस, यानी सेल प्राइस जो आपका होता है ये इसका फार्मूला है, जिस पे आपने बेची है इससे आपने जो है कास्ट प्राइस निकालनी है, तो आपका प्रॉफिट आ गया। तो अभी आपने प्रॉफिट का परसेंटेज किस तरह से निकालना है, परसेंटेज आपने इस तरह का निकालना है। प्रॉफिट जो है सेल प्राइस को कास्ट प्राइस से माइनस के, इससे जो आंसर आएगा उसको जो है वो आपका प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट जो हो गया, प्रॉफिट तकसीम कास्ट प्राइस, प्रॉफिट जो हो गया उसको कास्ट प्राइस ज़रबे 100 करेंगे, तो इससे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आपका प्रॉफिट परसेंटेज आएगा। लॉस परसेंटेज किस तरह से हम करेंगे, यानी कास्ट प्राइस को सेल प्राइस से माइनस करेंगे, इससे जो आंसर आएगा लॉस यानी कास्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस बाई कास्ट प्राइस जिस पे आपने ख़रीदी हो, तो ज़रबे 100 करेंगे। तो इस तरह से डिस्काउंट किस तरह से हम करेंगे, टू रिड्यूस सेल प्राइस इज कॉल्ड डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट मार्केट प्राइस माइनस सेल प्राइस, मार्केट प्राइस से सेल प्राइस माइनस करेंगे तो इससे क्या आएगा, ये डिस्काउंट में आएगा। यानी जो आपका मार्केट प्राइस है जिस पे लिखा हुआ है, जैसे आप दवाई स्टोर पे जाते हैं उधर वो लिखते हैं कि मार्केट प्राइस इस पे लिखते हैं इतना माइनस सेल प्राइस कितने पर देते हैं, मार्केट प्राइस से जो इस पे आपने ख़रीदा है और बाकी जितना आता है तो इससे सेल प्राइस कहते हैं। तो इसका एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज आपने खुद ही याद करना है। ये कह रहा है कि असलम बाट 5 डजन, एक डजन में 12 होते हैं, एक्स रेट Rs30 पर डजन एंड सोल्ड पर डजन रेट 40। तो इसने 10 जो है इसने प्रॉफिट किया है, सही है फ्रेंड्स। 10 जो है इसने एक डजन में इसने 10 प्रॉफिट किया, तो 5 भी की जाएगा, 10 ज़रबे 50 करेंगे, 10/50, सही है फ्रेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट जो है आप देख सकते हैं, इसको मैं नीचे अच्छी तरह से आपको दिखा देता हूँ। अभी यूनिट नंबर 8 को देखते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ अलजबरा। अलजबरा को किस तरह से हम कहेंगे कि 2 जो है 2n+2 टर्म, ये 2n+2 जो है ये एक कांस्टेंट है, n जो है ये एक वेरिएबल है, एंड 7 जो है या 2 जो है वो क्या है, कोफिशिएंट है। तो कांस्टेंट का जो हम कहते हैं कि कांस्टेंट जो होता है इसकी ये अनचेंजेबल होता है, इसलिए इसको हम कांस्टेंट कहते हैं, जैसे 0 1 2 3 4। इसके बाद नेक्स्ट जो होता है ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड ऑपरेशन, यानी माइनस ज़रबे इसको ऑपरेशन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो होता है वेरिएबल, वेरिएबल जो होता है, वेरिएबल क्या चीज़ होता है, ये जो x y z वगैरह जो होते हैं इंग्लिश लेटर जो होते हैं इसको वेरिएबल कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो होता है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या चीज़ होता है, मल्टीप्लाइज ऑफ वेरिएबल यूज्ड इन अलजेब्रिक टर्म इज कॉल्ड, यानी 5x 2y, ये सारे जो हो गए ये कोफिशिएंट हो गए। इसके बाद अलजेब्रा एक्सप्रेशन क्या चीज़ होता है, एनी नॉर्मल वेरिएबल एंड कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरिकल and variable connected by one and more mathematical operation is known as algebraic expression। ये आप देख सकते हैं 5x 3x - 7 m ज़रबे 5 यानी ये मोनोमियल। मोनोमियल क्या चीज़ होता है, मोनोमियल जो होता है जब
एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग वन वन टर्म, सिर्फ एक टर्म यानी 3x, ये मोनोमियल है। बाइनोमियल जो होता है जिसके 2 एक्सप्रेशन हो, 7x ये बाइनोमियल हो गया। ट्रिनोमियल हो गया जिसके 3 एक्सप्रेशन हो, इसको ट्रिनोमियल कहते हैं। अलजेब्रिक सेंटेंस क्या चीज़ होता है? अलजेब्रिक सेंटेंस जो होता है ये सिंबल वगैरह के जरिए हम इसको इस तरह से लिखते हैं, यानी 4 + 2 = 6, ए बराबर नहीं है बी का, जबकि 3 बड़ा है 2 से और 4 छोटा है 6 से। ये जो हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो है कि स्टेटमेंट। स्टेटमेंट्स क्या चीज़ होता है? सेंटेंस एदर ट्रू और फॉल्स नाउन ए स्टेटमेंट, यानी 3 + 2 = 5, ये ट्रू स्टेटमेंट है। 7 छोटा है फॉल्स, ये गलत स्टेटमेंट है। इसके बाद ओपन स्टेटमेंट। ओपन स्टेटमेंट क्या चीज़ होता है? यानी x + 2 = y = 9, ये क्या है? ये एक ओपन स्टेटमेंट है। इसके बाद लाइक टर्म क्या चीज़ होता है? जिसके सारे जो हैं वेरिएबल जो हों सेम हो, इसको लाइक कहते हैं। और अनलाइक जिसके वेरिएबल जो हों सेम नहीं हो, उसको अनलाइक कहते हैं। x + y जो कि ये क्या है? ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसके बाद 3 छोटा है 0 से, यानी 3 छोटा है 0 से, ये गलत फॉल्स सेंटेंस है। x की 2 y एंड y की 2 r, ये क्या है? अनलाइक हैं। ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ये इन सब में सबसे पहले जो होता है कोएफिशिएंट होता है, ये वेरिएबल होता है, ये पावर होता है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ये इसका एक्सरसाइज है। इसके बाद नेक्स्ट जो है यूनिट नंबर 9, लाइनर इक्वेशन। लाइनर इक्वेशन क्या होता है? अलजेब्रिक इक्वेशन। अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होता है? 2 एक्सप्रेशन होते हैं इक्वेशन व्हेन दे आर रिलेटेड टू ईच अदर सिंबल, ये एक दूसरे के बराबर होते हैं, इसको अलजेब्रिक इक्वेशन कहते हैं। लाइनर इक्वेशन क्या चीज़ होता है? जैसे इक्वेशन वेरिएबल, एक वेरिएबल हो और द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड लाइनर इक्वेशन। x - 1 = 2x + 3, ये x जो है ये एक वेरिएबल है, एक्सपोनेंट जो है 1 है। वेरिएबल x है, एक्सपोनेंट 1 है। सही है फ्रेंड्स, ये बस सिर्फ आप इसकी ये नोट कर लें, बाकी ये क्वेश्चन आपको खुद ही आएंगे। मैं थोड़ा सा नीचे आ रहा हूँ। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप देख सकते हैं कि एज ऑफ फादर इज ट्वाइस, यानी फादर का एज जो है वो दुगना है। द एज ऑफ हिज सन, फादर का एज जो है इसके सन से दुगना है। इफ फादर इज 16 ईयर ओल्ड, अगर इसके अब्बू 16 साल बूढ़े हैं तो उसका बेटा जो है फादर से फाइंड द एज ऑफ फादर एंड हिज सन। ये आपने किस तरह करना है? लेट आपने सपोज करना है कि सन का एज क्या है? x है। एज ऑफ फादर जो है 2x है क्योंकि उसकी ट्वाइस है। इसके अलावा x + 16 जो है, क्योंकि अब्बू का एज जो है आप देख सकते हैं 16 साल उससे बड़ा है, 2x के बराबर है। ये हमारे साथ एक इक्वेशन बन गया। तो अभी हम क्या करेंगे कि x = यानी 2x - x - 16 = 0। तो अभी ये हम किस तरह से हल करेंगे? 2x = 2 × 16 = 32, यानी एक का एज जो है वो 16 है और दूसरे का एज जो है क्या होगा? इसमें इस एक्सप्रेशन में अगर आप इसको हल करेंगे तो जो 16 है वो किसका एज है? वो इसके बेटे का है, और 32 जो है वो इसके अब्बू का होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है कि यूनिट नंबर 10 है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। ये इसका एक्सरसाइज है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग का, बार ग्राफ, सर्कल वगैरह, सर्कल ग्राफ, हम पी ग्राफ की जो है कितने 60 डिग्री के बराबर होते हैं। पी ग्राफ जो होता है ये सेक्टर का होता है। ये फ्रेंड इसकी थोड़ी सी तफसीलात हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं यूनिट नंबर 11 पेरीमीटर एंड एरिया।
पेरीमीटर क्या चीज़ होता है? पेरीमीटर का मतलब ये है, ये आपको एक रुम्बस दिया हुआ है, इसके आप देख सकते हैं कि ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, इन सब का मजमुआ जो है ये पेरीमीटर के बराबर होता है। एरिया का क्या होता है? ये लेंथ ज़रबे विड्थ, ये इसका एरिया होता है। यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होता है ये किस चीज़ के बराबर होता है? अगर आप रेक्टेंगल को सोचें कि ये जो होता है ये किस तरह से 2l + w आया हुआ है, इस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा, तो आपने इसको देख लेना है। 2l + विड्थ, पेरीमीटर का मतलब ये है कि ये सब आपस में प्लस करने हैं, तो ये आपका आंसर आएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया जो है हम किस तरह से मालूम करेंगे? लेंथ ज़रबे विड्थ के ज़रिए। इसके अलावा स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है वो भी इस तरह है, 4l के साथ, यानी 4 साइड के साथ इसको करना है। और एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो साइड ज़रबे साइड करेंगे, तो ये क्या होगा? इसके बाद अल्टीट्यूड जो है, अल्टीट्यूड क्या चीज़ है? ज्योमेट्रिक फिगर ऑफ मेजर दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द बेस एंड इट्स अपोजिट वर्टेक्स। इसके बाद एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का एरिया किस तरह निकालेंगे? ब्रेड्थ ज़रबे हाइट, यानी बेस ज़रबे हाइट, इसका पैरेललोग्राम का निकालेंगे। फाइंड द पैरेललोग्राम विच हाइट 5 सेंटीमीटर एंड बेस 15 ज़रबे 5 करेंगे, 75 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का किस तरह हम निकालेंगे एरिया? ट्राइंगल का हम निकालेंगे एरिया इज 1/2 इंटू बी ज़रबे बी ज़रबे एच, तो 1/2 ब्रेड्थ कितना हुआ? 4, इसका जो कितना आएगा ये ट्राइंगल का आएगा। इसके बाद एरिया ऑफ ट्रेपेज़ियम, ट्रेपेज़ियम का किस तरह? सम ऑफ बेस प्लस अल्टीट्यूड, ये इसका फार्मूला है, इससे हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। कुछ फार्मूले हैं फ्रेंड्स, आपने इसको याद रखने हैं, फिर इसमें कुछ भी आपको मुश्किल नहीं नज़र आएगी। इसके एक्सरसाइज हैं, अभी देख सकते हैं, मैं आहिस्ता आहिस्ता से स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। इसके बाद ये इसके जो हैं कुछ क्वेश्चन हैं, मुश्किल भी होंगे फ्रेंड्स, लेकिन ज़्यादातर मेन जो चीज़ है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है कि 3 डायमेंशन सॉलिड यूनिट नंबर 12 है। 3 डायमेंशन सॉलिड जो है किस तरह से हम करेंगे? ये अ सॉलिड बॉडी बॉन्डेड बाय 6 फेस इज कॉल्ड क्यूब, जिसके 6 साइड हों, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 1 2 3 4 5 6, जिसके 6 साइड हों इसको 6 क्यूब साइड कहते हैं। और इसका एक जिसके 6 रेक्टेंगुलर फेस हों, ये जो फेस है उसका ये स्क्वायर का हो और ये रेक्टेंगुलर का हो, तो इसको कोबाइड कहते हैं। फ्रेंड्स ये इसकी वॉल्यूम कोबाइड की कितना, लेंथ ज़रबे ब्रेड्थ ज़रबे हाइट, ये इसकी वॉल्यूम मालूम करते हैं। फ्रेंड्स ये था आज का मेरे पास फुल बुक मैथ का क्लास 6 का। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को भी इन्वाइट करें कि वो हमारे इस यूट्यूब चैनल जॉब MCQ को लाजमी सब्सक्राइब करें और इससे फ़ायदा उठाए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा एडमिन आरिफ किंग के साथ। अल्लाह हाफिज़।